हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट कमांडो में। आइए हम आज आज जैसा कि आप जानते हैं, आज वीकली एक्सपायरी है 3 दिसंबर। तो आज हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में, मैंने लास्ट एक्सपायरी को मैंने बात की थी आपसे। तो आज भी हम एक या दो ट्रेड लेंगे जिसमें हम ऑप्शन को सेल करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ऑप्शन को सेल करते हैं और कैसे उसमें से प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग की एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, अगर आपको बेसिक से जानना है तो आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑप्शन सेल करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें देखिए। पेशेंस आपको रखना है कि अगर आपने कोई ऑप्शन सेल कर दिया, अगर आपका वो प्राइस वापस जाता है, आपको ऑप्शन सेल एक्सपायरी वाले दिन पता तो होता है कि आउट ऑफ द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सभी जीरो होने हैं। जो प्रीमियम लॉस होता है वो 12 से एक बजे के बाद, 2 बजे के बाद काफ़ी तेज़ी से डिके होता है। तो आपको अप्रोक्स 1 से 2 बजे तक वेट करना है। कुछ लोग जो ऑप्शन सेल करेंगे, जो मैंने उसमें बताया है, 20,000 वाला जो है कवर ऑर्डर के साथ करेंगे, जिसमें 20% का स्टॉप लॉस होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और 20% के स्टॉप लॉस के साथ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग 40,000 के जो होता है, जिसमें कवर ऑर्डर यूज नहीं होता है, MIS पे जाके आप ऑप्शन को सेल कीजिए। और हाँ, ऑप्शन को सेल करना तभी अच्छा होता है जब आप एक लिमिट तक लॉस बियर कर सके। मींस जितने भी स्ट्राइक प्राइस का आपने ऑप्शन सेल किया है, कि अप्रोक्स याद रखिए कि उससे ज़्यादा, जितने पॉइंट्स का आपने ऑप्शन सेल किया है, कि उससे ज़्यादा का आप लॉस लेने के लिए तैयार हो, तभी आप ऑप्शन को सेल कीजिएगा। क्यों तैयार रहने का मतलब ये नहीं है, अगर वो इतना मनी हो जाता है तभी वो जीरो नहीं होगा। अगर आपने काफ़ी दूर का ऑप्शन सेल किया है तो 100% गारंटी होती है कि वो ऑप्शन जीरो होगा। और मार्जिन मार्जिन मैंने अभी आपको बताया, एक 20,000 में सेल होता है, एक 40,000 में। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास अगर मार्जिन 40,000 है तो आप उसको ऑप्शन को सेल कीजिए। हाँ, एक और बात मुझे बतानी है कि जैसे आप ऑप्शन को सेल कर देते हैं और मार्जिन आपका 33, 34,000, 36,000 तक यूज हो जाता है, तो आपका बैलेंस जो मार्जिन होता है वो 3 to 4,000 रहता है। अब जैसे ही ऑप्शन में फ्लैक्चुएशन होती है, आपका जो बचा हुआ मार्जिन है, जो बैलेंस मार्जिन है, उसमें भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप उसको प्लीज अपडेट देखते रहिए कि उसमें जो मार्जिन है वो पूरा यूज तो नहीं हो गया। मान के चलो आपने कोई चीज 100 पे सेल की, 100 स्टैक प्राइस पे आपने कोई चीज सेल कर दी, और उसका जो स्टॉप लॉस है आपने 160 170 का आपने रख दिया, तो आपका जो मार्जिन यूज हो गया वो अप्रोक्स 38-39,000 यूज हो गया, और आपके बैलेंस में केवल 40,000 है। तो आपका जो बैलेंस बचा वो 1,000 रुपये बच गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा और आपका जो ऑप्शन है वो आपके रिवर्स साइड में चलना स्टार्ट होगा, तो वहां से भी वो मार्जिन को ईट करता रहेगा। मीन्स जो 1,000 बचा था वो कभी आपको 800 दिखाए, कभी 700। अगर वो मार्जिन आपका 100 से नीचे चला जाता है तो आपका ऑटोमेटिक स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना मार्जिन आपका यूज हुआ है, कि अप्रोक्स 5 to 10,000 आपका बैलेंस में भी होना चाहिए। तो आप ये चीजें कैसे कर सकते हैं यार, अगर आपकी कोई होल्डिंग पड़ी हुई है, आप उसको सेल कर सकते हैं, जिससे आपका मार्जिन आ जाएगा। और जब आपका ऑप्शन कंप्लीटली डन हो जाए तो आप उस होल्डिंग को दोबारा से खरीद सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूं। मैंने कई स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। नो ग्रीड, मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लास्ट टाइम जो प्रीमियम था, मैंने अप्रोक्स एक कॉल थी, लास्ट एक्सपायरी पे मैंने एक कॉल सेल की थी अप्रोक्स 54-56 के अप्रोक्स। तो उसका जो हाई गया था वो गया था 133 प्लस, और मेरा स्टॉप लॉस था 139 का। मीन्स 166 से मेरा स्टॉप लॉस था 139 का, और 133 तक वो कॉल गई थी। उसके बाद उसने 2 रुपए तक भी आई थी वो, तो मैंने 2 रुपए पे सेल नहीं किया, मैं ओवरग्रीड कर गया कि इसको 0 पे सेल करूंगा। वो 2 रुपए से सीधे बाउंस बैक किया और इन द मनी आ गई, और वो 50 रुपए पे मुझे लास्ट में ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो गई। तो इस टाइप की भी अगर आपका लगता है कि आपका 10 रुपए से नीचे आ गया, तो आप उसमें स्क्वायर ऑफ होके निकल जाइए। अगर आपको लगता है कि मार्केट कुछ बड़ा मूव या अनएक्सपेक्टेड कुछ कर सकता है, तो इसलिए लिखा है मैंने, ज्यादा ओवरग्रेड नहीं करना है। ऑप्शन चेन पे फोकस रखना है कि जिस जहां भी आपको ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रखे लगे,
तो उससे 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे और उससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूँगा आपको। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लिंक ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे जाके भी हमारे यूट्यूब का जो नाम है उसको सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अच्छे ट्रेड्स के लिए। आइए कल वेडनेसडे की मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ। अभी मैं एक एक लॉट में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने ज़्यादा लॉट में काम नहीं किया है। ये देखिए मैंने 54 पे इस ऑप्शन को सेल किया था और 43 पे इसको दोबारा से बाय कर लिया। हालांकि मैं इसमें अगर ओवरग्रीड करता तो ये 23 24 तक गया था, वहाँ पे भी इसको बुक कर सकता था। लेकिन मैंने आपको बोला ना ओवरग्रीड नहीं करना, जितना आपको चाहिए आप उतना लीजिए और निकल जाइए ट्रेड से। क्यों? क्योंकि अगर ये 54 से जाके 64 हो जाता और आपका क्लोजिंग का टाइम था, ये केवल 1 मिनट का था, वो 3 बजे के अप्रोक्स मैंने इसको सेल किया था। तो आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने 37 पे इसको सेल किया था और 21 पे इसको फिर से बाय किया था। और ये देखिए मैं इस टाइप से MHEPC का मैंने स्टॉक बाय कर रखा था, जिसको मैंने की सेल करके उसका मार्जिन यूज किया और फिर से उसको बाय कर लिया। तो इस टाइप से भी आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कल का जो प्रॉफिट था यहाँ देखिए 2000 के अप्रोक्स था। और देखिए मैंने ओवरग्रीड नहीं किया। एक लॉट में 397, 354, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ओवरग्रीड नहीं करना गाइज आपको, और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट लेके आपको मार्केट से ट्रेड से निकल जाना है। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पे अच्छे से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और बाकी आप कांटेक्ट में रहिए टेलीग्राम चैनल पे, मैं अपडेट करता रहता हूँ अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आज ऑप्शन सेलिंग हम करेंगे, ये अपना मार्जिन आप रेडी रखिएगा। और कोई भी स्क्रीनशॉट में भेजूँ तो आप उसको बाय मत कर लीजिएगा, हो सकता है वो सेल की ट्रेड भी हो। आपको वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। और आप चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।